हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 9 एनसीईआरटी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ नंबर 10 यानी काव्य खंड से वाक्य का संपूर्ण प्रश्न अभ्यास। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण प्रश्न अभ्यास करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे पाठ से सबसे पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? इस प्रश्न का उत्तर है स्टूडेंट। तो प्रस्तुत वाक्य में रस्सी जीवन रूपी नाव को खींचने के लिए प्रयुक्त हुई है, अर्थात जीवन जीने के साधनों की ओर इसका संकेत है। रस्सी स्वाभाविक रूप से कच्ची अर्थात नश्वर है, जिसका क्षय होना यानी कि टूटना निश्चित है। तो ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। हमारा दूसरा यानी सेकंड प्रश्न है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? इसका उत्तर होगा, कवित्री के कच्चेपन के कारण उसके मुक्ति के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, अर्थात उसमें अभी भी पूर्ण रूप से पूर्णता नहीं आई है, जिसकी वजह से उसके प्रभु से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हैं। ये होगा इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 3 है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा, कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य प्रभु से मिलन है। उसके अनुसार जहाँ प्रभु है वही उसका वास्तविक घर है। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। यानी यहाँ पे जो 2 पंक्तियां लिखी हैं, इन पंक्तियों के अर्थ हमको लिखने हैं। तो क, जेब टटोली कौड़ी न पाई। ख, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो इसका हम लिखेंगे उत्तर में अर्थ, जेब टटोली कौड़ी न पाए। इस पंक्ति का भाव यह है कि जब कवित्री ने अंत में अपने जीवन का हिसाब किताब किया तो पाया कि उसने ऐसा कोई पुण्य काम ही नहीं किया है जिससे वह मृत्यु के पश्चात ईश्वर को दिखा सके, अर्थात उसने तो पूरा जीवन हठ योग में व्यतीत कर दिया। ये होगा जेब टटोली कौड़ी न पाई का भाव यानी अर्थ। अब हमारा दूसरी जो है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इन पंक्तियों के में क्या अर्थ है इसको देख लेते हैं। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में सिर्फ उपभोग करने की लालसा रखेगा तो वह कुछ हासिल नहीं कर सकेगा, और यदि सारे भोग उपभोग का त्याग करके त्यागी बन जाएगा, अर्थात स्वार्थमय जीवन जीने लगेगा तो अहंकारी बन जाएगा। इस प्रकार वह अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा। अर्थात कवित्री ने यहाँ पे कहा है कि सभी लोग मध्यम मार्ग को अपनाएं, तभी ईश्वर से मिलन उनका संभव है। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न इसमें आगे, प्रश्न नंबर 5, बंद द्वार के सांकल खोलने के लिए ललद्ध ने क्या उपाय सुझाया है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, ललद्ध ने सुझाव दिया है कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखें। न तो भोगों में लिप्त रहो, न ही शरीर को सुखाओ, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाओ, तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा। प्रश्न नंबर 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, उपर्युक्त भाव प्रकट करने वाली पंक्तियां हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को क्या दे उतराई। तो ये है इन पंक्तियों में उपर्युक्त भाव। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न इसमें, प्रश्न नंबर 7, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है जिसने आत्मा और परमात्मा दोनों को जान लिया है। अब आगे रचना और अभिव्यक्ति शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न नंबर 8 है, हमारे संतों भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। तो इसमें प्रश्न है क, आपकी दृष्टि से इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? ख, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे इसका। इसमें जो प्रश्न है क, हमारे आपकी दृष्टि से इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है, उसका उत्तर हम लिखेंगे, हमारे समाज में जाति धर्म भाषा संप्रदाय आदि के नाम पर भेदभाव किया जाता है। इससे समाज और देश को बहुत हानि हो रही है। इससे समाज हिंदू मुसलमान में बंटकर सौहार्द और भाईचारा खो बैठा है। त्योहारों के समय इनकी कट्टरता के कारण किसी न किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है, जिससे देश और समाज को हानि होती है।
अब हमारा ख प्रश्न है, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे आगे। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए लोगों को सहनशील बनना होगा, सर्वधर्म समभाव की भावना लानी होगी तथा कट्टरता त्याग कर धार्मिक सौहार्द का वातावरण बनाना होगा। सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ समानता का व्यवहार करना होगा तथा वोट की खातिर किसी धर्म विशेष का तुष्टीकरण बंद करना होगा ताकि अन्य धर्मानुयायियों को अपनी उपेक्षा न महसूस हो। भारत को मजबूत व समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना चाहिए। ये होगा हमारे प्रश्न नंबर ख का उत्तर। अब आगे है इसमें नेक्स्ट, पाठ्येतर सक्रियता। भक्ति काल में ललद्द के अतिरिक्त तमिलनाडु की आंदाल, कर्नाटक की अक्क महादेवी और राजस्थान की मीरा जैसी भक्त कवित्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए एवं उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। तो स्टूडेंट छात्र इसको स्वयं करें क्योंकि ये परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। अब नेक्स्ट है, ललद्द कश्मीरी कवित्री है, कश्मीर पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कश्मीर भारत का स्वर्ग कहा जाता है। इसके ऊंचे ऊंचे पहाड़ मन को मोहित कर लेते हैं। यहाँ केसर की खेती खूब होती है। यहाँ 12 महीनों ठंड रहती है। भारत के ही नहीं विश्व भर के लोग यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है पर्यटन। यहाँ के लोग बहुत शांति प्रिय रहे हैं। अपनी विशेष सुंदरता के कारण ही मुगल बादशाहों को विशेष प्रिय रहा है। मुगल साम्राज्ञी ने इसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर कहा था, यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। कश्मीर में झेलम, सिंधु आदि नदियां बहती रहती हैं, जिससे यहाँ हरियाली रहती है। यहाँ के हरे भरे वन, सेब के बाग, खूबसूरत घाटियां, विश्व प्रसिद्ध डल झील, तैरते खेत, शिकारे, हाउस बोट आदि सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। वास्तव में कश्मीर भारत का स्वर्ग है। तो ये है कश्मीर के बारे में एक अनुच्छेद। तो स्टूडेंट ये हमारे वाक पाठ का संपूर्ण प्रश्न अभ्यास कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।